हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी व यूपीपीसीएस को देखते हुए हम लेकर आए हैं एक जिला यात्रा सीरीज, जिसमें दिन प्रतिदिन एक जिले के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। आज जिला जिसका नाम हरदोई है, इसकी चर्चा करेंगे। अब हम जिला हरदोई की तरफ चलते हैं। तो ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका रहा हरदोई, ठीक है। ये मैप में ये आपका जो नज़र पड़ रही है, ये लाल वाला हिस्सा, ये आपका क्या है, ये है हरदोई, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका उपनाम। तो हरदोई का उपनाम क्या है, या तो इसको हरिद्रोही नगर भी कहते हैं, क्या, हरिद्रोही नगर, और इसको भक्त प्रहलाद की नगरी भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी सीमाएं किसके साथ साझा करते हैं, ठीक है। तो उत्तर में किसके साथ, शाहजहांपुर के साथ में, ये रहा आपका शाहजहांपुर, ठीक है। दक्षिण में किसके साथ में, उन्नाव के साथ में, ठीक है। तो ये रहा आपका उन्नाव, ठीक है। पूर्व में किसके साथ साझा करता है सीमा, तो ये रहा आपका सीतापुर, ठीक है, ये ध्यान रखना। पश्चिम में किसके साथ करता है, तो कन्नौज के साथ में, ये पश्चिम में सीमा कन्नौज के साथ साझा करता है, ठीक है। ये रहा आपका कन्नौज, ये रहा आपका फर्रुखाबाद, ठीक है, ये रहा आपका शाहजहांपुर, ठीक है। ये रहा आपका खीरी के साथ में भी करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं और आप देखते हैं एक जिला एक उत्पाद, यानी यह है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसकी शुरुआत 24 जनवरी 2018 को हुई थी, ठीक है। तो इसमें जो है हरदोई को हथकरघा के लिए मान्यता प्राप्त की गई है। हथकरघा मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुल क्षेत्रफल कितना है। तो हरदोई का कुल क्षेत्रफल है 5,986 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 5,986 वर्ग किलोमीटर। अब हम देखते हैं जनसंख्या कितनी है। तो जनगणना 2011 के अनुसार देखते हैं तो 40,92,845 है। कितनी है, 40,92,845। अब हम देखते हैं कि तहसीलें कितनी हैं। हरदोई में कितनी तहसील हैं, तो यहाँ पे 5 तहसील हैं। कौन कौन सी, एक तो हो गई हरदोई, ठीक, एक ये हो गई। दूसरी क्या हो गई, शाहाबाद। तीसरी हो गई बिलग्राम, ठीक है। और चौथी हो गई सवायसपुर, और पांचवी हो गई संडीला। ये आपका मैप रहा, ये रहा आपका शाहाबाद, ये रहा सवायसपुर, ये रहा आपकी हरदोई, ठीक है, ये रहा संडीला, ठीक है, ये वाला हिस्सा संडीला है, ये रहा आपका बिलग्राम, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं ऐतिहासिक महत्व, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं जिसमें आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। तो ऐतिहासिक महत्व की अगर हम दृष्टि से देखते हैं तो प्राचीन काल में जो है, महाभारत काल में इसको पांचाल राज्य का हिस्सा माना जाता था। किसका, पांचाल राज्य का ये हरदोई हिस्सा था, ठीक है। अब हम देखते हैं रामायण में ना इसका उल्लेख भी मिलता है। रामायण किसके द्वारा रचित है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। इसमें हरदोई का ना उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं मध्यकालीन इतिहास में। तो मध्यकालीन इतिहास में क्या दिखता है, दिल्ली सल्तनत के अधीन था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगलों हो गया, और नवाबों के अधीन रहा है, क्या, ठीक है। कौन सा, हरदोई जनपद जो है दिल्ली सल्तनत, मुगलों और नवाबों के अधीन ना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हरदोई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। जो 1857 का संग्राम हुआ था, जिसकी शुरुआत 10 मई 1857, ठीक है, कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी, ठीक है, मेरठ से हुई थी। और इसमें जो है हरदोई ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं ब्रिटिश काल में, ठीक है। तो ब्रिटिश काल में देखना है तो 1856 में हरदोई को एक अलग जिला घोषित कर दिया गया था, यानी इस समय में हरदोई को एक अलग जनपद बना दिया गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं यह मतलब ये जो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन हुए थे ना, उसका ये केंद्र भी रहा है। कौन, हरदोई जनपद, ठीक है, ये ध्यान रखना। हरदोई जनपद ब्रिटिश काल में आंदोलनों का केंद्र भी रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। इसके बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो ये हरदोई जो है ये गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र पे स्थित है, ठीक है। गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है ना, दोआब का मतलब होता है जहाँ पे दो नदियाँ निकलती हैं, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है, जैसे ये दो, एक नदी ये है, एक नदी ये, और इसके बीच में जो क्षेत्र पड़ता है इसको दोआब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब ज़्यादातर कृषि अत्यंत उपजाऊ मतलब भूमि है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रमुख नदियों के बारे में। तो यहाँ की कौन कौन से प्रमुख नदी हैं, तो यहाँ पे गंगा नदी है जो पश्चिम में प्रवाहित होती है, ठीक है। अगली कौन सी है, गोमती नदी जो जिले से होकर बहती है। तीसरी कौन है, रामगंगा नदी जो जिले के पूर्वी भाग से बहती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 3 नदियाँ बहती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे।
तो जलवायु की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो गर्मी, सर्दी, मानसून तीनों मौसम रहते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था एवं कृषि के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। गेहूं होता है, चावल होते हैं, ठीक है, गन्ना भी होता है, सरसों, दलहन, ठीक है। अब हम एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता होती है, नहीं लिखा है लेकिन हम लिख देते हैं, मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता, ठीक है, ये भी होती है उत्पादकता, ठीक है। मक्का की सर्वाधिक उत्पादकता होती है और यहाँ पे गेहूं का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है, गेहूं का भी होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें लिख देते हैं सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, उत्पादन। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे सिंचाई प्रणाली कैसी, मतलब ये जो फसलें होती हैं तो पानी कहाँ से आता है, ठीक है। तो जो शारदा नहर प्रणाली है, इससे पानी जाता है इन सब खेतों के लिए, और ट्यूबवेलों से भी सिंचाई की जाती है। अब हम आगे चलते हैं, उद्योग की दृष्टि से देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से उद्योग काम करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो कृषि आधारित क्षेत्र है, जो कि चीनी मिलें हैं यहाँ पे दिखेंगे आपको, तेल मिलें मिलेंगे, डेयरी उद्योग मिलता है, ठीक है, और हस्तशिल्प उद्योग भी होते हैं, यानी हाथ से बने हुए जो सामान है, जैसे कालीन है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन है, लकड़ी के उत्पाद है, इसका भी जो है यहाँ पे उद्योग किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं, बुनियादी ढांचे, यानी अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा परिवहन मार्ग है, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH30 है ना, ये वाला NH30, ठीक है, तो ये लखनऊ, शाहजहांपुर, हरदोई से होकर गुजरता है, यानी NH30 जो है ये इन जनपदों से होकर गुजरता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वायुमार्ग की, यानी हरदोई के अंदर वायुमार्ग कौन सा है, ठीक है। तो हरदोई में तो नहीं है, लेकिन निकटतम हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पड़ता है, ये चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। और हरदोई से कितनी किलोमीटर दूरी पे है, हरदोई से ये 110 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है, ये 110 किलोमीटर दूर पड़ता है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं धार्मिक स्थलों के बारे में। क्या, धार्मिक स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ती है नागेश्वर नाथ मंदिर पर, ठीक है। ये जो मंदिर है ना, ये वाला जो आपको मंदिर दिख रहा है ना, यही रहा आपका नागेश्वर नाथ मंदिर। ये मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, ये रहा आपका भगवान शिव के लिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं बाबा मंदिर, ये कहाँ पड़ता है, बाबा मंदिर, ये रहा बाबा मंदिर आपका, ये जो चित्र में दिख रहा है ना, यही है आपका बाबा मंदिर। ये कहाँ पड़ता है, बिलग्राम में है, और ये फेमस किस लिए, प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है, ठीक है, यह प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये रही आपकी शाहाबाद जामा मस्जिद, ये जो पिक्चर में दिख रही है ना, ये रही आपकी शाहाबाद जामा मस्जिद। ये क्या है, एक मुगल कालीन ऐतिहासिक धरोहर है, ठीक है, मतलब मुगल काल में इसको बनाया गया था, ये जो आज भी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं माता चतुर्भुज देवी मंदिर, ये जो आपका दिख रहा है ना, यही है माता चतुर्भुज देवी मंदिर, और ये लोकप्रिय धार्मिक स्थल है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी लोकप्रिय धार्मिक स्थल है। और ये सब कहाँ पड़ रहा है, ये भी ध्यान रखना, ये सब हरदोई के अंदर है। कहाँ है, हरदोई जनपद के अंदर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रमुख शैक्षणिक संस्थान का, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको हरदोई पॉलिटेक्निक कॉलेज दिख जाएगा, ठीक है, एक ये दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको साइंस पार्क भी दिखेगा, ठीक है, जो कि संडीला में पड़ता है। संडीला हरदोई की एक तहसील है, ठीक है, ये आ रहा आपका, ये जो चित्र में दिख रहा है ना, ये साइंस पार्क है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, पर्यटन की दृष्टि से देखते हैं, तो यहाँ पे नैमिषारण्य निकट, जो कि हरदोई के निकट में पड़ता है, ये रहा आपका नैमिषारण्य, ठीक है। वैसे ये सीतापुर जनपद में आता है, ठीक है, लेकिन नैमिषारण्य हरदोई से निकट है। और क्यों, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, ठीक है, यहाँ पे बहुत से डिवोटीज आते हैं, ठीक है, सालों भर आते रहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं बिलग्राम किला, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये ध्वंस बिल्डिंग दिख रही है पुरानी सी, ये बिलग्राम किला है, और ये क्या है, ऐतिहासिक मुगल कालीन किला है, ठीक है, ये मुगल काल में बनाया गया था। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हरदोई में झीलों के बारे में, यानी हरदोई के अंदर कौन कौन सी झील है। तो आपको देखने को मिल जाएगी दहर झील, ठीक, एक आपको मिल जाएगी भिजवा झील, ये जो आपका फोटो में दिख रहा है ना, ये आपकी दहर झील है, ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये आपकी दहर झील है। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं आपको वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य की दृष्टि से देखते हैं, तो यहाँ पे सांडी पक्षी विहार, ये रहा आपका सांडी पक्षी विहार, और इसकी स्थापना कब हुई थी। अब कोई सवाल आ गया, सांडी पक्षी विहार की स्थापना कब हुई, तो ये हुआ था 1990 में। कब हुआ था, ये ध्यान रखना, 1990 में। और ये जो है रामसर आर्द्रभूमि स्थल में शामिल भी किया गया। ये किस में शामिल किया गया, यही जो आपका रहा ना, ये सांडी पक्षी विहार
ये रामसर, इसको लिख देते हैं रामसर, रामसर आर्द्र भूमि, आर्द्र आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यानी इसको रामसर वेटलैंड साइट में इसको शामिल किया गया। अब हम आगे चलते हैं, मेला देखते हैं, यानी हरदोई के अंदर कौन कौन से मेले लगते हैं। तो आपको बेरिया घाट मेला दिख जाएगा एक, तो ये जो फोटो में दिख रहा है ना, यही है बेरिया घाट मेला। और दूसरा आपको महावीर झंडा मेला दिख जाएगा। ठीक है, महावीर झंडा मेला, जो कि यहाँ पे फोटो नहीं लगा हुआ है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं सरकार की योजनाएं, यानी हरदोई के अंदर कौन कौन सी सरकार की योजनाएं चल रही हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले दिख जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, पीएम किसान योजना, जिसमें जो है 6,000 रुपये, 6,000 रुपये प्रतिवर्ष, ठीक है, वर्ष किसान को दिया जाता है। ठीक है, कितना, 6,000। और ये कैसे दिए जाते हैं, 2,000 करके दिया जाता है, 2,000, यानी 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अब बात करते हैं मनरेगा, जो कि ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए है। अमृत योजना, ये क्यों योजना चल रही, शहरी विकास के लिए। ठीक है, जल जीवन मिशन, जो कि ये जल जीवन मिशन जो है, ये ग्रामीण जल आपूर्ति में सुधार करने के लिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, बस यानी इतना ही टॉपिक था मेरा। अब हम एक आपको सवाल देते हैं, जिसका जवाब आप HW में करेंगे, यानी इसका जवाब आप कहाँ जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ देते हैं, हरदोई जिले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कथन क्या है, हरदोई उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल का एक हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, एक स्टेटमेंट ये हो गई। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, गोमती और रामगंगा नदियां हरदोई से होकर बहती हैं। ठीक है, अब तीसरी स्टेटमेंट क्या है, हरदोई अपने इसको ध्यान रखना, भारी औद्योगिकरण और IT क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको बताना है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल D1, 2 और 3, ये तीनों सही हैं। अब इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जिले के बारे में पढ़कर अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं कल एक नए जनपद के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।